और अब भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सियासी मुद्दा बन गया है। कोरोना वायरस के खतरे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने भी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मांग की। कांग्रेस ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को मुद्दा बनाया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्थगित करने की मांग की। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने राज्य और केंद्र सरकार से अपील की। प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम स्थगित करें या फिर सख्त गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए। जिन देशों में कोरोना जबरदस्त फैल रहा है, उन देशों में एनआरआई को आने की अनुमति नहीं दी जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता अतुल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अतुल, जैसा कि कोरोना महामारी एक बार फिर से सियासी मुद्दा बनती जा रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने, किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं? से ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। देश की सरकार भी उसको लेकर अलर्ट है। बीते दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार ने चीन में जो नया कोरोना तबाही मचा रहा है, उसको लेके जो है बैठक करी कि देश में यानी कि भारत में किस तरीके की आगे की गाइडलाइन होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होना चाहिए। हालांकि इस तमाम तैयारियों के बीच में, कोरोना के खतरे के बीच में, कोरोना वायरस एक सियासी मुद्दा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से सियासत शुरू हुई और दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये मांग करी है कि भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसको तत्काल रोक दिया जाए, उससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ रहा है। तो उसको लेके राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी सीधा तीखा हमला बोलते हुए नजर। उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी घबरा रही है, इसलिए कोविड के आड़ में राहुल गांधी की यात्रा जो है रुकवाना चाह रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है विक्रांत भूरिया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रवासी जनवरी में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, एनआरआई का सम्मेलन जो प्रदेश सरकार करने जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए या स्थगित किया जाए, या फिर जब जो एनआरआई देश में आए तो उनके लिए सख्ती से नियमों का पालन करा जाए। बहरहाल देखिए, ये तो एक बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति का जो संवाद है उसको आगे तक पहुंचाने का ये पूरा मामला हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की यात्रा में लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का हमला है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार चुनावी साल शुरू हो चुका होगा जनवरी में। तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है वो एनआरआई सम्मेलन सहित दूसरे जो कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर सीधे तौर पर हमला बोलेंगे। उसकी रूपरेखा अभी से तैयार होना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि उस समय जब चीन के अंदर एक नया वेरिएंट एक तबाही मचा रहा है, बड़े संख्या में जब लोग निकले, तो भारत की सरकार, भारत की राजनीतिक दल, भारत की जो राजनेता हैं, उनको एकजुट होने का समय, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से देश के अंदर दूसरी जो लहर आई थी, डेल्टा वायरस ने किस तरीके से तबाही मचाई थी। हालांकि ओमिक्रॉन को लेके, ओमिक्रॉन की तीसरी लहर एक बार भारत में पहले भी कई बार जो है दस्तक दे चुकी थी। हालांकि अब एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। तो इसमें तमाम जो नेता है उनको एकजुट होना चाहिए, लेकिन सियासी दाव पेच के बीच में तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी नजर आ रही है। हालांकि कल जिस तरीके से हमने देखा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका भी बयान आता है कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी मध्य प्रदेश के अंदर उसको लागू किया जाएगा, उसके आगे लेके जाया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरी सरकार कदम उठाएगी। हालांकि लेकिन जिस तरीके से सवाल भी ये पूछे गए बुशरा कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से टेस्टिंग कम की गई है, वो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो वो बात कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए हमें नजर आए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि तमाम ये लोग मान तो रहे हैं कि मध्य प्रदेश या देश के अंदर कोरोना का खतरा हो सकता है चीन से, लेकिन उसकी तैयारी कैसे की जाए उस पर राजनेता कहीं ना कहीं बात करते हुए नहीं जा रहे। पूरा जो मुद्दा है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सिमटते हुए एनआरआई के सम्मेलन तक पहुंच रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना का वेरिएंट अपना प्रभाव दिखा रहा है, अगर देश के अंदर इस कोरोना का वेरिएंट ने प्रभाव तेजी से किया तो देश को संभलने के साथ साथ राजनीतिक कई पहलू भी हमें देश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बुशरा, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल।